हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन माय हार्टलेस माफिया हस्बैंड का पार्ट 8। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तुम और काई एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। तुम दोनों ने कई बार एक साथ नाइट स्पेंड की है। इवन उससे पहले तुम नाइट स्टैंड करते थे और क्लब में जाते थे। अब तुम बताओ, अगर जिमिन की जगह तुम होते और तुम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते और कोई आकर तुम्हें जिमिन के बारे में वो सब कुछ बताता जो तुम नहीं सुनना चाहते हो, तब तुम क्या करते? क्या तुम जिमिन को छोड़ देते, या फिर जो उसने किया तुम भी वही करते? आई नो कि जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत जल्दी गुस्सा आता है। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। वो हार्टलेस है, बट वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो टूट चुका है। वो तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रहा है, इसीलिए वो तुमसे मिलने के लिए यहाँ नहीं आया। बट जब उसने डिवोर्स पेपर्स देखे, तब क्या तुम जानते हो वो कितना ज़्यादा रोया उन पेपर्स को देखकर। उसने मुझसे बार बार कहा कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुमने उसे छोड़ दिया तो वो मर जाएगा। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और तुम दोनों। ये कह के उसकी मॉम उसके शोल्डर पर हाथ रखती है। योंगी, जो अपनी टीयरी आइज से उनकी तरफ देखने लगता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, आपने जो कुछ भी कहा, क्या वो सब कुछ सच है? जिमिन की मॉम कहती है, यस माय सन, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच है। योंगी कहता है, आई एम सॉरी मॉम, अगर ये सब कुछ सच भी है तो भी मैं जिमिन को माफ़ नहीं कर सकता। और ये सब वो अपनी कोल्ड टोन में कह रहा था। योंगी की कोल्ड टोन को सुनकर जिमिन की मॉम अपने हाथ को उसके शोल्डर पर से हटा लेती हैं। योंगी कहता है, आपने कहा ना कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या करता? तो सुनिए, मैं उससे बात करके ये जानने की कोशिश करता कि क्या सच में जो मैंने उसके बारे में सुना वो सच है। मैं किसी तीसरे की बात पर ट्रस्ट कभी ना करता, और मैं जिमिन से बात करता। कोई तीसरा पर्सन उसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैं इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि किसी तीसरे की बात को सुनकर किसी अपने पर डाउट करना और फैसला कर लेना कि वो गलत है और उसे उस चीज़ के लिए सज़ा देना जो उसने किया ही नहीं। मैं इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि अगर कोई आपके बारे में मुझसे कुछ कहे तो मैं आपसे आकर ये जानने की कोशिश करूँ कि क्या आपने ऐसा कुछ किया है जैसा मैंने किसी तीसरे पर्सन के मुंह से सुना। क्या आप मुझे माफ़ कर पाती? अगर मैं सेम यही चीज़ जिमिन के साथ करता तो क्या आप इसे बर्दाश्त कर पाती? मिस्टर और मिसेस पार्क, जो जिमिन की तरफ ही अपनी वाइडन आइज से देख रहे थे। जिमिन कहता है, आई एम सॉरी, मैं आप लोगों से ऐसे बात नहीं करना चाहता था, बट मैं अब कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। मुझे उसके साथ नहीं रहना, मैंने फ़ैसला कर लिया है। एंड मॉम डैड का भी यही डिसीजन है कि मैं अब उसके साथ ना रहूं। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे मॉम डैड बनकर आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। अगर आप जिमिन के मॉम डैड बनकर मुझसे मिलने आना चाहते हैं तो प्लीज़ आप दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा, क्योंकि मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने मुझसे मेरा बेबी छीना है, और वैसे भी वो मुझसे दूर ही जाना चाहता था। वो मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। सो अब मैं उससे दूर जाना चाहता हूँ, उसे फ्री करना चाहता हूँ। जो वो चाहता था मैं उसे वो देना चाहता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखिए। योंगी की मॉम बाहर खड़े होकर योंगी और जिमिन के मॉम डैड के बीच जो भी बातें हो रही थी वो सुन लेती हैं और रूम के अंदर आ जाती हैं। वो योंगी को रोता हुआ देखकर उसके पास जाकर उसे कंसोल करने की ट्राई करती है
उसे हग करके उसके बैक को रब करने लगती हैं। आई एम ओके मॉम, मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ जिमिन के गार्ड जो काई को उसके बेसमेंट में लेकर आ जाते हैं और काई को रस्सियों से बांध देते हैं। एक गार्ड जो जिमिन को कॉल करके कहता है, बॉस, हम उसे आपके बेसमेंट में ले आए हैं। जिमिन कहता है, उसकी अच्छे से खातिरदारी करो। जब तक मैं वहाँ नहीं आ जाता उसे टॉर्चर करो। मैं बस थोड़ी देर में ही वहाँ पहुँच रहा हूँ। और ये कह के जिमिन कॉल कट कर देता है। जिमिन ऑफिस से निकलने के बाद अपने मेंशन की तरफ निकल जाता है। वो अपने मेंशन में पहुँचता है। गार्ड जो भागते हुए आकर उसके कार का डोर ओपन करते हैं। जिमिन जिमिन कार से निकलकर सीधा अपने बेसमेंट की तरफ जाने लगता है। एक गार्ड जो उसके आगे चल रहा था वो उससे कहता है, बॉस, हमने उसे रस्सियों से अच्छे से बांध कर रखा है। जिमिन उसे कोई आंसर नहीं करता। वो सीधा बेसमेंट की तरफ ही चला जाता है। वो बेसमेंट में पहुंचकर देखता है काई जो सेंसलेस होकर फ्लोर पर पड़ा हुआ था। जिमिन काई के पास आकर उसके हेयर्स को एक हाथ से ग्रैब करके उसे फ्लोर पर से उठाते हुए कहता है, क्या हुआ है इसे? ये सेंसलेस कैसे हो गया? ये इतनी जल्दी बेहोश नहीं हो सकता। इसे होश में लाओ, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। गार्ड हाँ में अपना सिर हिलाकर भागते हुए एक गार्ड जो जाकर एक बकेट में पानी लेकर आता है और उसके ऊपर पूरा पानी डाल देता है। काई जो पानी पड़ते ही सेंस में आ जाता है और इधर उधर देखने की कोशिश करता है। जिमिन गार्ड को इशारा करता है। दो गार्ड जो काई को फ्लोर पर से उठाकर खड़ा करते हैं। काई जो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा वीक था। जिमिन के गार्ड ने उसे नशे का इंजेक्शन दिया हुआ था जिसकी वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जिमिन उसके पास आकर उसके हेयर्स को अपने एक हाथ से ग्रैब करके उसे नीचे की तरफ खींचते हुए कहता है, सो मिस्टर काई, तुमने क्या कहा था कि तुम योंगी से बदला लेना चाहते थे और इसीलिए तुमने उसके हस्बैंड से वो सब कुछ कहा जो उसने कभी किया ही नहीं, है ना? और उसके हस्बैंड से मनी भी ले ली। वाओ, यू आर सो इंटेलिजेंट। बट यू नो व्हाट, तुम ये भूल गए कि मैं कौन हूँ। योंगी से बदला लेने से पहले तुम्हें ये जान लेना चाहिए था कि उसका हस्बैंड कौन है। तुम्हारी गलती है, तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं जाना, और अब तुम्हें इसके लिए पे करना होगा। जिमिन अपने गार्ड की तरफ देखकर उसे कुछ इशारा करता है। गार्ड हाँ में अपना सिर हिलाकर दूसरी तरफ चला जाता है और एक चेयर लेकर वहाँ पर आ जाता है और काई को उसमें बैठा देता है। काई उस चेयर से उठने लगता है। गार्ड फोर्सफुली काई को उस चेयर पर बैठा देते हैं। काई उस चेयर पर बैठकर बहुत ज़्यादा चीखने और चिल्लाने लगता है। वो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ सर, मुझे छोड़ दो। मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे गलती हो गई। मैं ये सब जानबूझकर नहीं करना चाहता था, बट जिमिन उसके फेस पर एक जोर का स्लैप करते हुए कहता है, शट अप। मैं तुम्हारे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं सुनना चाहता। इसका मुंह बंद करो। गार्ड उसके माउथ पर टेप लगा देते हैं। जिमिन कहता है, स्टार्ट करो। गार्ड उसे शॉक देने लगते हैं। काई की आईज से आंसू आने लगते हैं। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, वो चीखने की ट्राई करता है, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। जिमिन उसे इस तरह से देखकर, इस तरह से तड़पते हुए देखकर स्माइल करता है, जो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से अब सेंसलेस हो चुका था। जिमिन उसे सेंसलेस देखकर अपने गार्ड से कहता है, इसका ख्याल रखो और इसे खाने पीने के लिए कुछ भी मत देना, ओके? ये जब सेंस में आ जाए इसे थोड़ा सा शॉक और देना और मुझे इसकी कंडीशन के बारे में अपडेट करते रहना, ओके? और वो वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। जिमिन अब बेसमेंट से बाहर आ जाता है। वो अपने मेंशन के अंदर जाकर देखता है
उसके मेंशन में अभी कोई नहीं है। वो सर्वेंट से कहता है, मॉम डैड कहीं गए हैं? सर्वेंट कहता है, यस सर, वो कहीं गए हैं। जिमिन कहता है, क्या उन्होंने कुछ बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं? सर्वेंट कहता है, नो सर, वो दोनों बस चले गए। जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाकर अपने रूम में आ जाता है और अपने बेड पर बैठकर अपने कोट को उतारकर काउच पर फेंकते हुए बेड पर बैठ जाता है और अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालकर उसमें योंगी की पिक्स देखने लगता है। योंगी की पिक्स को देखते हुए उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। सडनली उसे डिवोर्स के बारे में याद आ जाता है। वो मन ही मन सोचता है, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए या फिर मैं उससे जाकर सीधे बात करूं? बट क्या वो मुझसे बात करेगा? क्या उसके मॉम डैड? मैंने तो एक बार भी जब से वो यहाँ से गया उसके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की। तो क्या वो लोग मुझसे बात करेंगे? और क्या योंगी वो मुझसे बात करेगा? बट मुझे कुछ तो करना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। और ये सोचकर वो अपने फ़ोन से योंगी का नंबर डायल करता है। वो योंगी को कॉल करके कॉल पिक होने का वेट करने लगता है, बट उसे कोई आंसर नहीं आता। वो दोबारा ट्राई करता है। वो सोचता है मे बी वो किसी काम में बिज़ी होगा या फिर वो उससे थोड़ा सा नाराज़ होगा। उसने उसे हर्ट भी तो किया है। जिमिन उसे बार बार कॉल ट्राई करने लगता है, बट योंगी जो उसे कोई आंसर नहीं करता। इवन वो अब कॉल को कट करके अपना फ़ोन ही बंद कर देता है। जिमिन देखता है योंगी ने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया है। जिमिन के फेस पर एक ब्रोकन सी स्माइल आ जाती है और आइज़ टीयरी हो जाती है और आँखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने मॉम को कॉल करता है। उसकी मॉम जो कॉल पिक करके कहती है, बोलो क्या हुआ है? जिमिन कहता है, मॉम आप कहाँ हैं? सर्वेंट ने कहा आप दोनों एक साथ कहीं गए हैं। क्या आप योंगी से मिलने गए थे? कैसा है वो ठीक तो है ना? वो मुझसे नाराज़ है ना? मुझे पता है मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है और इसीलिए वो मुझसे नाराज़ है, बट मैं उसे मना लूँगा। आई स्वेयर मैं उसे कहीं जाने नहीं दूँगा। मैं उसे वापस लेकर आऊँगा। उसकी मॉम कहती है, तुम अभी कहाँ हो? जिमिन कहता है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ मेंशन में ही। उसकी मॉम कहती है, ओके फाइन, मैं और तुम्हारे डैड अभी वहीं आ रहे हैं, तो मैं तुमसे आकर बात करती हूँ। थोड़ी देर के बाद जिमिन के मॉम और डैड जो मेंशन के अंदर आ जाते हैं और सीधा जिमिन के रूम में चले जाते हैं। जिमिन जो अंदर से डोर लॉक किया था, उसके डैड डोर पर नॉक करते हुए कहते हैं, डोर ओपन करो। जिमिन बेड पर लेटा हुआ था। वो उठकर आकर डोर ओपन करता है और अपने मॉम डैड से कहता है, आप लोग इतनी जल्दी आ गए? क्या आपकी उससे बात हुई? आप लोग वहीं गए थे ना? मुझे लगा ही था। तो क्या मॉम आपने उससे वो सब कुछ बताया जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपसे कहा था कि उसे पता होना चाहिए? क्या आपने उससे वो बात की? आपने उससे काई और मेरे बीच जो भी बातें हुई वो बताई है ना? मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया वो बताया है ना? आई नो कि वो सब कुछ जानने के बाद वो मुझे माफ़ कर देगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो मेरे बिना नहीं रह सकता। जिमिन के मॉम डैड जो काउच पर बैठ जाते हैं आकर और उसकी सारी बातों को सुन रहे थे। उसकी मॉम कहती है, मैंने उसे सब कुछ बताया, जो तुम्हारे और काई के बीच बातें हुई थी वो भी, और जो काई ने कन्फेस किया वो भी। लेकिन क्या तुम जानते हो कि वो सब कुछ जानने के बाद भी वो तुम्हें माफ़ नहीं करना चाहता है? वो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। वो तुमसे बात नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाओ और कभी दोबारा उसके सामने ना जाओ। जिमिन अपनी मॉम की बातों को सुनकर उनकी तरफ अपनी वाइडन आइज से देखने लगता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, नो मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसा कह ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ
आई नो कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो मुझसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकता। ये सब आप मुझे ऐसे ही बोल रही हो ना? उसके डैड गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, अब तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चाहते थे ना कि वो तुमसे दूर हो जाए, अब वो तुमसे दूर हो जाएगा और तुम्हारी लाइफ से, इवन इस कंट्री से बहुत दूर चला जाएगा। और मैं और तुम्हारी मॉम उसके साथ हैं। वो जो चाहता है हम उसे नहीं रोकेंगे, हम उसे वो करने देंगे। तुमने उसके साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।